हाँ जी, नोट कीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस an object is placed at the following distances from a convex lens of focal length 10 centimeter of focal length 10 centimeter. A है 8 सेंटीमीटर, B है 15 सेंटीमीटर, C है 20 सेंटीमीटर, और D है 25 सेंटीमीटर. Which position of the object will produce a diminished real image? A diminished real image. Second, a magnified real image. Third है a magnified virtual image. और फोर्थ है an image of the same size as the object. An image of the same size as the object. फर्स्ट का भी शायद. देखिएगा, वो बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो हमारे को एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. अब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ये है, जैसे पहला है 8 सेंटीमीटर, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया. ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, लेफ्ट डैश एफ और 2f, ये हो गया. An object is placed at the following distances from a convex lens of focal length 10 centimeter. तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर. अब वो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले 8 सेंटीमीटर पर रखा जाता है. तो
10 सेंटीमीटर से छोटा ही है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया 8 सेंटीमीटर पर रख दिया, तो इसका मतलब इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो पहला ही केस होता है जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जरा देखना है इसमें वर्चुअल वाला कहीं है, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। तो ए किससे रिलेट कर रहा है, थर्ड से। है ना? अब बी पर आ जाते हैं। बी में है 15 सेंटीमीटर, तो ये 10 है और 10 से थोड़ा सा ज़्यादा और 2f डैश तक 20 हो जाएगा, 10 से ज़्यादा और 20 से कम। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट को f डैश और 2f डैश के बीच में रखते हैं तो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये तीसरा केस है। तीसरा केस, पहला केस होता है o और f के बीच में, दूसरा केस होता है f डैश पर, तीसरा केस होता है f डैश और 2f डैश के बीच में। तो इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड, और साथ साथ मैग्नीफाइड भी बनती है। ठीक है, और इमेज बनती क्या है, बियॉन्ड 2f। तो मैग्नीफाइड रियल इमेज दे रखा है यहाँ पर, है ना, सेकंड पे बी सेकंड के साथ रिलेट करेगा। ऐसे ही सी पर आ जाइए। सी में है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यानी कि ऑब्जेक्ट को सीधा यहाँ पर रख दिया गया। तो ऐसे में इमेज कैसी बनती है, सेम साइज की इमेज बनती है। समझ रहे हो, समझ रहे क्या, कब ध्यान दे दो, इधर उधर ध्यान रखो। तो ये क्या है, एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो फोर्थ सी जो है वो फोर्थ से रिलेट कर रहा है। डी सी डी ए की बचा है डिफिनेट रियल इमेज है ना। तो जब उसको 25 सेंटीमीटर यानी कि बियॉन्ड 2f डैश रख दिया, तो डिफिनेट रियल इमेज यानी कि फर्स्ट पार्ट डी फर्स्ट से रिलेट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ, छोटी। चलिए जी, एक अगला देखिएगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर? Which of the following lens which of the following lens would you prefer to use while reading small letters? Which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? Small letters found in a dictionary. तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ये है a convex lens of focal length 50 सेंटीमीटर, a convex lens of focal length 50 सेंटीमीटर। बी है a concave lens of focal length 50 सेंटीमीटर। सी है a convex lens of focal length 5 सेंटीमीटर। और डी है a concave lens of focal length 5 सेंटीमीटर।
बताइए कौन सा सी ए क्यों नहीं बताओ बताओ सर भाई देखिए कॉन्केव लेंस तो नहीं होगा ना कॉन्केव लेंस इस वजह से नहीं होगा कि जब भी हमको डिक्शनरी जैसे हमको पढ़नी है तो डिक्शनरी कहाँ रखेंगे अपनी आंखों के पास रखेंगे अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी तो अगर आप ये देखिएगा कि हम एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसा ले लेते हैं जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है इतनी बड़ी फोकल लेंथ उसकी हो जाएगी तो क्या फिर मैं डिक्शनरी को वहाँ दूर रख के और फिर ऐसे लेंस लगा कर ऐसे पढ़ूंगा डिक्शनरी को तो नॉर्मली पढ़ा जाता है पास रख कर ठीक है तो जब उसको किसी भी चीज़ को पास रख कर पढ़ेंगे तो लेंस भी कैसा चाहिए जिसकी फोकल लेंथ नज़दीक हो मतलब आप करें जैसे बुक को साथ में रखकर सामने रखकर पढ़ने ऐसा नहीं होना चाहिए बुक को वहाँ रख कोई मेरे पास जो लेंस है वो 50 सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर ठीक है ना तो इसलिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का तो गैप है 5 सेंटीमीटर का गैप किसमें रखेंगे डिक्शनरी में और लेंस में है ना ये ठीक उसके बाद हाँ जी नेक्स्ट लिखेंगे लेंस फॉर्मूला it gives a relationship between इस टॉपिक के बाद में कितने टॉपिक बचे हैं क्या इस टॉपिक के बाद में कितने टॉपिक बचे हैं इस टॉपिक के बाद टॉपिक नहीं तो ये क्या है इस टॉपिक के बाद और कितने टॉपिक बचे हैं हम तो मैं भी समझ गया नहीं सर ये सब किसी ने पहली बार बोला मैं समझ में नहीं आया कि क्या क्या है टॉपिक टॉपिक नहीं तो लेंस बढ़िया। फॉर्मूला के बाद कॉन्केव लेंस है कॉन्केव लेंस के दो केसेस हैं फिर उसके न्यूमेरिकल्स हैं फिर पावर ऑफ लेंस इतना मतलब और पावर ऑफ लेंस फोर तो उसमें बताते हैं कि लेंस की कितनी पावर हो सकती है सर कॉन्केव लेंस के सर उसमें तो नंबर आते हैं ना कि मतलब इतने नंबर का लेंस होता है और इतने का देखिए अगर इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस and focal length of a lens. इसमें रिलेशनशिप होती है इसके बीच में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ये होता है 1/v minus 1/u is equal to 1/f 1/v minus 1/u is equal to 1/f ये होता है तो ये लेंस फार्मूला है ठीक है जैसे मिरर फार्मूला था उसमें था 1/v plus 1/u is equal to 1/f यहाँ पर बस बीच में माइनस आ जाएगा ठीक है हाँ जी ये है लेंस फार्मूला उसके बाद मैग्नीफिकेशन सही है सर हाँ जी सही है Focus. एफ है फोकल लेंथ हाँ दोनों साइड सेम रहेगा दोनों साइड सेम रहेगा बस इतना याद रखना है जो कॉन्वेक्स है ना कॉन्वेक्स में हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव लेकर चलना है और कॉन्केव में फोकल लेंथ नेगेटिव लेकर चलना है ठीक है कॉन्केव लेंस अगर होगा मैंने अभी कॉन्केव लेंस करवाया नहीं अभी सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस करवाया है तो अभी हम फोकल लेंथ जहाँ पर भी आएगी उसको हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे ठीक है क्या हो गया कुछ ना कुछ करते रहते हो उंगली चटका रहे हो magnification of a lens is defined as m is equal to h2 upon h1 is equal to v upon u याद रखिए वहां पर भी h2 upon h1 था ठीक है h2 upon h1 के साथ साथ वहां पर था माइनस v upon u लेकिन यहाँ पर सिर्फ v upon u हो गया अब एक क्वेश्चन लिखिएगा
A convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. At a distance of 12 centimeter from a wall. Full stop. How far from the lens should an object be placed? How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? A convex lens of focal length 10 cm is placed at a distance of 12 cm from a wall. क्या बोला उन्होंने? A convex lens of focal length 10 cm. Convex lens है जिसकी focal length 10 cm दे रखी है. तो इसका मतलब f कितना हो गया? 10 cm. Focal length 10 cm. 10 cm is placed at a distance of 12 cm from a wall. जो लेंस है लेंस में और वॉल में 12 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है. और वो लास्ट में क्या बोल रहे हैं? हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? यू, ठीक है. तो वो यू पूछ रहे हैं आपसे. यू बताइए कितना होगा सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल. तो हम हाँ वो रियल इमेज जो है हम वॉल पर बनाना चाह रहे हैं और लेंस से वॉल की दूरी कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है. तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर. अच्छा, और हमने ये देखा जितने भी हमने लेंस में केसेस देखे थे, 6 केसेस देखे थे, हमने ये देखा कि रियल इमेज जो है वो राइट साइड में बन रही है. तो राइट साइड में अगर मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं. लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं. ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है. तो रियल इमेज राइट साइड में बनती है. तो राइट साइड में बनती है तो इसका मतलब v की वैल्यू प्लस 12 सेंटीमीटर होगी. अच्छा, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट में रखते हैं. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u जो है वो u हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है. तो अब लेंस फॉर्मूला लगाते हैं और u की वैल्यू निकालते हैं. नेगेटिव ही है. अभी करो. आज बाहर मौसम अच्छा है क्या? तो गर्मी लगेगी. बाहर जब मौसम अच्छा होता है तभी ये ज़्यादा ठंडा करता है, गर्मी में नहीं करता. एक और बार से ज़्यादा से ये बताओ. आपको ज़्यादा चीज़ हो गई मुझे. एक मिनट. तो भाई साहब के साथ से साथ ही गुजरा है जो मैं बता रही हूँ और वो सोच ही नहीं पूरा गए तो बोला पूरा बैठे इधर पूरा मैं ऐसा ना और तो अभी वैसे होगा बस पूरा फिर एक और ट्राई कर बोले कोई नाम दिया हुआ है आज पहले तो आज पहले और करना तो कर एक आदमी है एक आदमी है
फूल वन रह गया है भाई वन की कोई बनाओ 4-5 हाथ से ऑब्वियसली तुम बात करेंगे भाई कल रात हुआ क्या तो कल रात को क्या हुआ एक आंटी कभी भी डिलीवरी करा एक अंकल आए बोले भैया साहब वो तो ऑनलाइन फूल आके बिना था मैंने रात को भी सफाई हो गई आके बिना था मैंने वो मंडे से करा दिया ठीक है उसको देखिए रात को वो आया 12 बजे आया रात को एक होता बच्चे बब्बू एक होता बच्चे तो थोड़ा बोला पानी दे दो मिक्स हो जाता है पानी दर्पण के ऊपर लेके आया अपना पूरा बढ़िया वो खुद पूरा आदो अपने कुत्ते को ये डाल दिया पानी डाल दिया और पूरा पानी डाला उसके बाद हां मेरा भी -60 अगर हां मैंने -60 मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे कर देंगे 1/60 नहीं मैंने ऐड किया तो -60 हो जाएगा ऐसे ही टोटल नोट्स का लास्ट हाँ भाई बता थैंक यू मैंने देखा भाई पूरा आ गया अबे वन अकाउंट कर ऐसे तरफ वन अकाउंट करके उस तरफ ले जा माइनस अबे सुन वन अकाउंट करके उस तरफ ले जा बीच में माइनस कर दियो और उसके बाद 10 का एलसीएम लेगा तो 60 आएगा 60 आएगा मैं वैल्यू पढ़ लेगी 10 5 से 60 और 10 5 से 60 हो गया मैंने अगर तू वैल्यू ऊपर ले जाता ना तो बंद रह जाता वैल्यू ऊपर ले लिया हां तो वैल्यू ऊपर ले जाता तो भी बंद रहता फिर भी ठीक है सर -60 आ रही है हां सर -60 आ रही है मेरे क्योंकि सर लास्ट में जो रेसिप्रोकल कर देंगे ना मैंने याद नहीं कर रखा मैं देख रही हूँ एक मिनट अरे मुझे पता है अरे मुझे पता है देख 12 पे जाएगा डाउन एलसीएम ले लूंगा 1 बाय यहाँ पे माइनस है और इधर रहेगा ये 12 है ये भाई निशान क्रिश देख इसका नाम है क्रिस्टी तूने ये कर दिया ठीक है अब इसे डिवाइड कर 6 और 5 फिर ये माइनस इसी वाली माइनस वाले को ले जा फिर इनटू 5 लिखा फाइल लगाना भूल गया ठीक है ना आंसर क्या है फिर इसके सबूत नहीं बना चाहिए मेरा सबूत क्या है चलो बता दे 5 × 6 क्या होता है 6 है आंसर तो 6 है वो 60 आया है बिल्कुल मेरा देखो तुम कैसे होगा भाई इसको भी नहीं आया -1/12 yes सही है हां -1 मैं ये रहा भी ले लूं -1/u तो सो ऐसे ले लूं वो ले लूं ऐसे पापा पक्का ले लूंगी सर 60 आ गया -60 अरे सर ने सुन लिया भाई कंट्रोल आ गया भाई और माइनस हो नहीं जाएगा सर खुशी जब होती जब Yes. पास से कर रहा हूँ सही आंसर निकलता है जब मैंने इसकी बात बताता हूँ लिख वो तो 6 लाया था 6 लाया थी 1/b कितना होगा 1/12 इज इक्वल टू 1/10 ऐसा हो गया इसके बाद तो
ये हो गया हमारे पास माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/12 तो माइनस 1/u इज इक्वल टू 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10 6 जा 60 6 1 जा 6 12 5 जा 60 5 1 जा 5 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/60 और माइनस को इधर ले जाओ 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/60 तो u इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर सही है बिल्कुल -60 है देख ले लिखा हुआ है ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट An object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter. Is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens. क्या देख लो if an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter find the position, nature and height of the image. सर जी दक्षिण ऋषिकेश जाना होगा सोमवार ऋषिकेश नहीं गया क्या हो गया दक्ष बोल रहा है कि मैं कल ऋषिकेश जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा कल इसीलिए जाऊंगा कल जाऊंगा नहीं सर आज रात को जाऊंगा अच्छा हाँ और आज रात को जाओगे तो आज रात को कहाँ जाओगे ऋषिकेश इसके कहने का मतलब ये है कि अच्छा आज तो ये कह रहे हैं मैं कि ऋषिकेश के ये लिए क्या आज रात को करेगा? निकलूंगा और मैं परसों सुबह आऊंगा। अच्छा अच्छा एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सीधा ही रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट की हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है। अच्छा ये वाला पूछ रहे थे समझ में आ गया था फिर हाँ ठीक है चलिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट h1 is equal to 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट को लेंस से कॉन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है तो u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर और उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर क्योंकि तो सबसे पहले तो मेरे को इसका v निकालना है v कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला by using lens formula हाँ सर मेरी -24 हो गया
u कितना -12 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाँ जब उधर जाएगा तो उधर और एचएम Minus एचएम एचएम क्या होता है LCM 24 8 और 12 पे अच्छी 24 8 3 are 24 3 1s are 3 -12 2s are 24 2 1s are 2 v is equal to 24 सेंटीमीटर ये हो गया तो ये तो हमारे पास आ गया पोजीशन नेचर और हाइट ऑफ द इमेज तो ये तो आ गया पोजीशन ऑफ इमेज v की वैल्यू 24 सेंटीमीटर अब उसका नेचर तो v 24 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बन रही है राइट हैंड साइड पर बन रही है राइट हैंड साइड पर बनने वाली जितनी भी इमेजेस होती हैं सारी रियल और इमेजिनरी होती हैं है ना तो नेचर क्या होगा नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड उसके बाद हाइट ऑफ द इमेज तो हाइट कैसे निकालेंगे 3.5 तो -2 आ गए उसके you know that m is equal to magnification कितना होता है h2 upon h1 is equal to d upon u H2 निकालना h2 निकालना है h2 upon h1 कितना है 7 v कितना है 24 और u कितना है माइनस में v तो 24 है और u है -12 सर सर भी माइनस 24 नहीं होगा नहीं v तो 24 है V हाँ तो v upon u ही तो होता है सर वो माइनस था 3 - 2 + 1 1.20 नहीं 1/12 अच्छा पर वहाँ पे वो ऑलरेडी LCM माइनस ये तो था नहीं ना 8 3 are 24 3 1s are सुपर 3 अच्छा वो वहाँ पे पहले वो से वहाँ माइनस कह था रहे हैं। वैल्यू भी माइनस सच हम ऊपर माइनस है तो और माइनस अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया हाँ तो सर जब उधर जाएगा तो वो तो उधर माइनस हो जाएगा तो जाएगा माइनस हो जाएगा भाई प्लस का 1/, माइनस माइनस प्लस का 1/, जब इधर जाएगा तो माइनस का 1/12 बन जाएगा ठीक है तो अब ये देखिएगा ये मेरे पास आ गया 12 to the 24 लेकिन नीचे -1 है ना तो h2 into -1 is -h2 H2 आ गया 14 और 7 into 2 ये हो गया 40 और इसको -2 उधर ले जाओ तो h2 भाई is माइनस equal 2 to आ गया -14 सेंटीमीटर m -2 आ रहा हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव ही आएगी क्योंकि इमेज कैसी बन रही है रियल और इन्वर्टेड इमेज है उल्टी इमेज है तो इसका मतलब -2 कहाँ से आ गया ये सर m निकाला है मैंने वैल्यू अच्छा m निकाला है तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है हाइट ऑफ इमेज है 14 -40 हां सर माइनस हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिएगा द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड वो सिर्फ -14 सर कल मैथ्स की क्लास में करना साइंस के चैप्टर से चैप्टर तो तुम वैसे भी ऋषिकेश जा रहे हो हाँ सर भी मैथ्स की क्लास लग जाएगी ना मंडे को मैथ्स कर लेंगे अच्छा द मैग्निफिकेशन हाँ वो चला गई the magnification produced by a spherical lens the magnification produced by a spherical lens is plus 2.5 is plus 2.5 full stop what is the
ए है नेचर ऑफ इमेज, ऑप्शन है सर ये ऑप्शन नहीं है कुछ। बी है नेचर ऑफ लेंस, बताओ। The magnification produced by a spherical lens is plus 2.5, तो एक spherical lens का जो magnification है प्लस का 2.5 दे रखा है। What is the nature of image, बताइए। Spherical lens, lens जो है वो spherical lens ही होता है। Convex lens और concave lens, spherical lens दो टाइप के होते हैं, convex और concave। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज कैसे निकाली जाएगी, हम ये कहेंगे लेट, लेट छोड़िए, H1, फिर आप ये लिखिएगा एसेंस सर ना प्लस का साइन भी तो आप लेके चलेंगे जब सर लोगों पर लिखा है। अरे भाई वो पॉजिटिव है उसको क्या है। H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो H1 है, H1 यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव टर्म में पॉजिटिव टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी तो पॉजिटिव ही आएगा। इट इंप्लाइज दैट पर सर अगर हमें H1 की वैल्यू अगर हमें पहले से गिवन दे रखी हो और वो माइनस में हो तो सर तो भी पॉजिटिव रहेगी। ये तो आप बेकार का सवाल पूछ रहे हो। H1 कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं। H1 तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है, तो जो चीज़ सीधी रखी जाती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, सुनोगे? सब ने भेजा ना? ये तो रिपीट हो गया, तो कल भी नहीं यही भेजा था। नहीं, अच्छा आज नया। आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, ठीक है, आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, मगर वो वही याद रखेगा जो उसके अनुसार आप एक बार नहीं कर पाए। The one and only। मतलब मैंने इसके लिए इतनी अच्छाई करी, अब अगर एक बुराई रह गई तो ये उसी को कोसेगा। यस, समझ गए क्या बात है? तो चालाक तो तुम भी हो, समझ गए। चलिए, तो प्लस 2.5 इंटू पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू जो है, पॉजिटिव में जब पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, है ना। तो वो सबसे पहले पूछ रहे थे नेचर ऑफ इमेज। तो अगर हमारी हाइट ऑफ इमेज वो भी पॉजिटिव आ रही है ना, तो इरेक्ट ही तो होगी। अगर हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड नहीं होगी यानी कि इरेक्ट होगी। ठीक है, तो ये है therefore नेचर ऑफ इमेज क्या, रियल एंड इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सही तो मुझसे भी गलत लिखवा रहा है। सर अभी मैंने -60 लिखा था, वो सर ये हटा दिया, 60 कर दिया। क्यों, -60 तो था। हाँ पर सर इसने माइनस हटा दिया, बताओ क्यों माइनस क्यों हटा दिया? तो भाई दूसरे को कंफ्यूज मत करो। अच्छा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब वर्चुअल एंड डायरेक्ट का मतलब क्या है कि x2 जब हाइट ऑफ इमेज हमारी पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल और डायरेक्ट है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप ये देखो कि मैंने 2.5 मल्टीप्लाई करा है किसी भी टर्म में। अगर हम 2.5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बड़ी वैल्यू ही आएगी, उस टर्म से तो बड़ी ही वैल्यू आएगी। सोचो, अगर हम अपनी एज में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी एज का डबल हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू आएगी। समझ रहे हैं? अगर हम अपनी एज में हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी एज का आधा हो जाएगा, तो वो छोटी वैल्यू आएगी। समझ गए? इसका 15 हो जाएगा।
तो अब आप ये सोचो कि अगर किसी में 2.5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बड़ी वैल्यू देगा, तो हाइट ऑफ इमेज कैसी आएगी, बड़ी आएगी। तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड का मतलब क्या है कि वो तो सिर्फ कॉन्वेक्स में ही बनता है, कॉनकेव में नहीं बनता। पहला वाला केस, पहले वाले केस में नेचर ऑफ इमेज आती है वर्चुअल एंड इरेक्ट और साथ में बनती है मैग्नीफाइड। मैं इसको ना प्रॉपर्ली लिखवा भी दूंगा, आप बी पार्ट में लिखें, सिंस इमेज इज since image is enlarged, so it must be a convex lens. So it must be a convex lens. ठीक है जी, इतना करिए, बाकी कल क्लास है या नहीं है वो मैं आपको मैसेज करूँगा, जैसा भी होगा मैसेज करूँगा।